अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरीबा खालिद है। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज हम बात करेंगे कि हमें हाई ब्लड प्रेशर में कौन-सी डाइट लेनी चाहिए और कौन-सी डाइट नहीं लेनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कवर करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी डाइट में अवॉइड करनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डैश डाइट के बारे में, जिसका मतलब है डाइटरी अप्रोचेज़ टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इस डाइट में मैग्नीशियम रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट और पोटेशियम रिच डाइट देते हैं, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जैसा कि ब्रोकली, स्पिनच और ऑरेंजेस आ जाते हैं। इसके बाद डेयरी आ जाती है, जिसमें लो फैट डेयरी आ जाती है, यानी लो फैट योगर्ट और लो फैट मिल्क आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्ब्स की, तो उसमें किनवा आ जाता है, ओट्स आ जाते हैं और आपके ब्राउन राइस आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में कंज़्यूम कर सकते हैं। फिर आ जाती है सोडियम इनटेक। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो सोडियम का इस्तेमाल अपनी डाइट में बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रहता। हम पर अगर हम बात करते हैं कि आयोडीन इनटेक की पर डे जो अमाउंट है वो होनी चाहिए 2300 मिलीग्राम पर डे, और बहुत से मोस्ट ऑफ़ द टाइम बहुत से पेशेंट इसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बीपी है वो सर्दियों में बहुत ही हाई रहना शुरू हो जाता है, ठीक है? अगर हम डैश डाइट के बारे में बात करते हैं, तो इस डाइट को अगर हम अपनी रूटीन में कंज़्यूम करते हैं, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को है वो रिलैक्स करता है। खून की शरेयानों को ये डाइट जो है वो रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड प्रेशर के सिम्पटम्स हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, अप्रॉक्सिमेटली कम होने शुरू हो जाते हैं। अब हाँ, बात ये आती है कि हम किस तरह अपनी सोडियम इनटेक को कम कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो सबसे पहले आ जाता है बाहर के खाने, जैसा कि फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा कंज़्यूम किया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ आ जाती है फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, कैन्ड फूड। इन चीज़ों को अवॉइड करके आप हेल्दी स्नैक्स की तरफ आ जाएँ। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपनी डाइट में ऐड करें, सीड्स को अपनी डाइट में ऐड करें, फ्रूट सैलेड्स को अपनी डाइट में ऐड करें। उसके बाद बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन बना दिया गया है कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, वो फैट अपनी डाइट में कंज़्यूम नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी डाइट में फ़ैट कंज़्यूम कर सकते हैं, लेकिन ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। आप हेल्दी फैट्स को कंज़्यूम करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसको हम कहते हैं, वो ऐड करें। अगर फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें, तो इसमें फ़िश आ जाती है, वॉलनट्स आ जाते हैं। इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड करें। उसके बाद आ जाती है टीज़। टीज़ में आ जाती है ग्रीन टी आ गई, हर्बल टी आ गई। अब जैसा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा स्कोप चल रहा है और बहुत लोगों को पता है कि हिबिस्कस टी जो नॉर्मली आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली नॉर्मल करना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आता है पानी का इस्तेमाल। वाटर इनटेक आपने अब विंटर्स में बहुत, बहुत अच्छी रखनी है। हर पेशेंट को मैं यही कहती हूँ कि वाटर इनटेक जो है वो आपका सर्दियों में बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमें फ़ील होता है कि बॉडी में गर्माइश है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ील ऐसे होता है, बीपी हाई हो गया है, हम बॉयल एग ले लेते हैं या हम नट्स थोड़े से भी वॉलनट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा बीपी हाई हो गया है। तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। उसके अलावा आप फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफ़स्टाइल में ज़रूर करें। आपकी बॉडी अगर 10 टू 15 मिनट्स भी आपकी बॉडी के फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, तो आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइपरटेंशन। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट हेल्दी रखें, डैश डाइट की तरफ आना शुरू कर दें। आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में, लाइफ़स्टाइल में ऐड ऑन करेंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विंटर्स हमारा एक ऐसा सीज़न होता है कि इसमें वेट कम करना, किसी भी डिज़ीज़ से कॉप अप करना, किसी भी चीज़ से लड़ना, किसी भी डिज़ीज़ से लड़ना बहुत, बहुत ईज़ी होता है। तो अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को लाज़मी फ़ॉलो करें और इससे अच्छे-अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करें। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।